फैसले हुए और ये भी बात हुई कि हमने अब जो है तो अपने पार्टी के साथ एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अब हमारी इंटरेक्शंस होनी है बड़े रेगुलरली, और इंशाअल्लाह हम जो है तो अपनी पार्टी को दोबारा मुतहर्रिक कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई मुख्तलिफ़ लोगों को। और उसके अलावा जो हमारी पार्टी ने जितने भी डेवलपमेंट के सोशल सेक्टर में, इकॉनमी में जितनी रिफ़ॉर्म्स की हैं, जो हमारी हुकूमत मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ ने जो भी अहदाफ हासिल किए हैं, काम किया है, उसके बारे में भी एक पूरा डिस्कशन हुई जिसमें कि हम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पूरी कौम को आगाह करेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमने किया है, क्योंकि ये बदकिस्मती से हमने काम बहुत किए हैं लेकिन उनको हम पहुंचा नहीं सके हैं आवाम तक। इसके अलावा जो पार्टी की एक जनरल वो ज़िम्मेदारियाँ थी कुछ मुख्तलिफ मखसूस हिस्सों में, उसको ज़्यादा स्पेशलाइज तरीके से करने के बारे में भी बात हुई और ज़िम्मेदारियाँ दी गई और मेंबर को सौंपी गई हैं और इंशाअल्लाह ताला कल का जो इलेक्शन है वो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार भी हैं और उसको इंशाअल्लाह हम जीतेंगे भी। इतना मुश्किल मैच है शकील भाई कल का। मैं एक मिनट सिर्फ, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे हम दोनों की ड्यूटी लगी कि हम इकट्ठे आके आपसे इंटरेक्शन करें, तो जो आज पार्टी की सतह पे अहम तरीन फ़ैसले शिबली फ़राज साहब ने आप तक पहुंचाए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारा इस वक्त इस कोर कमेटी का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे एतमाद का इजहार है और जो उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया, पार्टी ने एक दफ़ा फिर कोर कमेटी में भरपूर उनकी तमाम जो तरजीहात हैं, पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान के अवाम के लिए अपने दिन रात वक्फ किए हुए हैं, उस पर पार्टी ने उन्हें भरपूर हमायत दी और उनके फ़ैसलों को सराहा। और कल के इलेक्शन के हवाले से जैसे शिबली साहब ने कहा, यकीनन ये एक अहम तरीन मोर्चा है, उसको हम पुरज़म है कि रूल ऑफ लॉ जो ख़रीदो फ़रोख्त के तहत पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि मांगे तांगे से सीट को चोरी करके एक जमात जो है उसने डकैती की, तो आज वो तफसील से हमने डिस्कशन की कि अगले इलेक्शन में जो कल होने जा रहा है उसमें सजरानी साहब की हमायत के लिए पार्टी जो हमारे आज़ाद मेंबरान हैं और इत्तेहादी हैं उनके साथ भरपूर ताकत से इंशाल्लाह हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे। जो अहम तरीन बात जो है वो GB के अंदर जो एक मुतफ़िका करारदाद पास की गई जिसके तहत GB को मुतफ़िका तौर पे कबूरी सूबा बनाने की बात हुई है, पार्टी ने आज उसकी तईद की है। उसके अलावा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जिसका मकसद जो है ये बायोमेट्रिक और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा इनिशिएटिव है, पार्टी ने उसको भी इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनाने के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर की जो ये उन्होंने तजवीज़ दी थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो मुसलसल अफवाहें चल रही हैं और 2.5 साल से हर आने वाला दिन एक ही नवीद लेके अपोजिशन आती है और एक ही फितना और फसाद उनके दिमाग में खनास बन के जो इस वक्त छाया हुआ है, वो उसके हवाले से भी कोर कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब को भरपूर एतमाद दिया। KPK के चीफ मिनिस्टर और खसूसन असद कैसर साहब के हवाले से, स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से जो अपोजिशन का मनफी प्रोपेगेंडा है और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, कोर कमेटी ने सख्ती से उसकी मजम्मत की है और उनके साथ भरपूर पार्टी की ताकत से खड़े होने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा जो लास्टली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पार्टी को निचली सतह पे रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए
टास्किंग दे दी गई है चीफ ऑर्गेनाइज़र और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और परवेज़ खटक साहब को, और पार्टी जो है अब निचली सतह पे अपने कारकुनान तक पहुंचने जा रही है, और हुकूमत और पार्टी एक प्लेटफार्म से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो नज़रिया है और जो करप्शन से पाकिस्तान का ख्वाब है उसकी ताबीर लेके जा रही है, और मीडिया की सपोर्ट से जो वफाकी हुकूमत अवामी मफाद के काम कर रही है और जो सूबे कर रहे हैं उनको हम शोकेस करने जा रहे हैं, और एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत कॉमन इंटरेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर बार बार दोहराते हैं, आज भी उन्होंने दोहराया कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, वो इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए खड़े हैं, और इंशाल्लाह पूरी पार्टी सीसा पिलाई दीवार बन के उनके पीछे खड़ी है, और इसी अज़म के साथ हम टीम बन के अवाम के पास अपने वो तमाम अवामी फलाई मंसूबे जो हैं उनको मार्केट करने जा रहे हैं, और मीडिया की सपोर्ट हमें स्पेशली इसमें। अच्छा, ये हुकूमती फैसले तो हो गए, सियासी फैसले कुछ क्या हुए हैं? पूरी PDM 11 जमातें आपको टफ टाइम देने जा रही हैं इलेक्शन में भी और सेनेट इलेक्शन के बाद, दोनों से मेरा सवाल है। पहले देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक PDM का ताल्लुक है तो ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना सफ़र दोबारा ज़ीरो से दोबारा शुरू किया है कि वो धरने भी करेंगे और इस्तीफ़े भी करेंगे। तो उनकी ये जो गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी है वो तो सिफर रही, और ये जो आने वाली जो 2 महीने या 3 महीने जिसमें कि उन्होंने ये अपनी एक प्रोटेस्ट की एक स्ट्रेटजी बनाई है, तो इंशाल्लाह उसको भी जिस तरह कि ये पहला फेज़ जो उनका नाकाम हुआ, जिसमें हज़ीमत उठानी पड़ी, जिसमें उनको नाकामी उठानी पड़ी, लोगों ने उनके पीछे नहीं चले, लोग उनके लिए नहीं निकले, इसलिए कि करप्शन को रोकने के लिए जिस तरह इमरान ख़ान के पीछे लोग खड़े हुए थे, करप्शन को बचाने के लिए पाकिस्तानी अवाम नहीं सपोर्ट करती है PDM को, और PDM ज़ाती मफादात की सियासत कर रही है, सारे पाकिस्तान को पता चल गया है, और उनकी जितनी भी जलसे हुए हैं, उनकी जितनी भी रैलीज़ हुई हैं वो बुरी तरह से नाकाम हुई हैं, और ये जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है उसका अंजाम भी वही होगा जो लाहौर जलसे के बाद हुआ था। मैडम, मैं आपसे क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, देखिए इस पूरे के प्रोसेस के अंदर आसफ अली जरदारी ने जाली राजकुमारी को मामू बना दिया है और अपना उल्लू सीधा किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा जिस जमात को दस्तयाब रहा है वो PMLN है, और पीपल्स पार्टी जो है वो इनके कंधों को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरती से उसने अपना मफाद हासिल किया है, और अब मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से ग्राउंड से बाहर बैठ के 12वें खिलाड़ी होते हुए वो ग्राउंड में अंदर आने के लिए दाव पेच लगा रहे हैं, इनकी अपना बयानिया कोई भी अब तक चूँकि मुतफिका नहीं है, तो हुकूमत इनकी हर चालों पे नज़र रखे हुए है, और हम पुरज़म है कि हमारा जो काम है वो अवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में हम करते रहेंगे। जो अपोजिशन का फितनाबाजी, फसाद, दंगा, इंतशार और पाकिस्तान को पीछे धकेलने की सियासत, हम वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, और अवाम उसमें जज होंगे। मैडम, 2 हफ्ते के बाद 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च है वो रवाना हो चुका होगा, और उसकी मंजिल जो है फैज़ाबाद या इस्लामाबाद है। आप चूँकि पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हैं, शिबली भाई मौजूद हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया जाएगा या वहीं रोक लिया जाएगा? क्या पोजीशन होगी? क्या उसका हिकमत अमली क्या है? देखिए, हमारी हिकमत अमली हमेशा वही रही है जो कि पिछले उनकी जो जलसे जुलूस थे, और पहले भी उन्होंने लॉन्ग मार्च का वो किया, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो जिन्होंने कि आज़ादी मार्च किया था, जिसमें कि वो फिर पूरी तरह से नाकाम हो गए और उनको वापस जाना पड़ा। इस दफ़ा भी हुकूमत बिल्कुल नहीं रोकेगी किसी को। हमने बिल्कुल हमारी ये पॉलिसी रही है, हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं, ये इनको आने दिया जाएगा, लेकिन कानून के दायरे के अंदर इनको अपना तर्ज अमल रखना होगा, उसके अलावा हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मैडम, मरियम नवाज़ की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कॉलें की जा रही हैं, क्योंकि कल का इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, पैसों की बातें भी हो रही हैं कि पैसा भी चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि कॉलें करके कहा जा रहा है कि PDM छोड़कर आपको वोट दिया जाए, तो क्या आपके पास ऐसी कोई? देखिए, मरियम चूँकि इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में है, मरियम को समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे,
اور اقتدار کے سنگاسن تک پہنچنے کے لیے اس نے جو تدبیریں اختیار کی اس میں اسے کامیابی نہیں ملی، اور ابھی دھرنا، لانگ مارچ، استعفے، یہ وہ رٹ اور گردان ہے جو سن کے سب کے کان پک چکے ہیں۔ جو صوبہ پنجاب کے اندر چونکہ انہوں نے اپنا مورچہ وہاں سے آغاز کرنا ہے اور وہاں مورچے کو مضبوط بناتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ عوام میں پذیرائی لے گا، تو عوام تو اس پذیرائی کو نہ صرف ڈس اون کر چکے ہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر جو ان کی لاسٹ میٹنگ تھی جس طرح سے ان کی دال جوتیوں میں بٹی ہے۔ ابھی انٹرسٹنگ مرحلہ ان کا اپنا شروع ہونے والا ہے جب انہوں نے اب ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا ہے۔ حکومت کا گریبان پکڑنے والے جو تھے اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے کہ اپنے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے جا رہے ہیں۔ حکومت کو کسی صورت میں نہ کوئی اس لانگ مارچ سے پریشانی ہے، نہ ہم کسی جگہ ان کے اس اٹکیلیاں کرتے اور انگڑائیاں لیتے اور لڈیاں ڈالتے جو ان کا مارچ ہے، اس میں کہیں پہ بھی ہم رکھنے نہیں ڈالیں گے۔ ہاں، اگر کہیں پہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور جان بوجھ کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازش اور کوشش کریں گے تو پھر عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ حالات، صورتحال اور واقعات کو دیکھ کے اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ ابھی ہم نے صرف ان پہ نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور جب ان کا کوئی ایکشن ہوگا تو حکومت کا ری ایکشن حالات کے مطابق ہوگا، اور قانون کو جو بھی ہاتھ میں لے گا قانون پھر اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ایک سیکنڈ میں 1 منٹ آپ کے ان کے سوال کا جواب دے دوں جو اس کا دیکھیں، اگر وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں مریم نواز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مان چکی ہیں کہ وہ کل کا الیکشن ہار رہی ہیں۔ یہ ہے بنیادی، وہ لوگوں کو بھی تیار کر رہی ہیں اور اپنا ذہن ان کا ہار مان چکا ہے۔ اور اداروں کو متنازع بنانا اور اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا یہ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف اس وقت میڈیا کی سکرین پہ اس قسم کے الٹ پٹانگ بیان بازی کر کے اپنے آنے والے کل کو صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ سٹیج تیار کر رہی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک دو سوال چیف منسٹر صاحب پر اعتماد کا اظہار ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ کیا اس بات کی توقع ہے جو کہ اشارے آ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد پنجاب میں کابینہ میں اور نظامی تبدیلیاں ہوں گی؟ آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، یہ شور و غل تو آپ کو بار بار پنجاب کے حوالے سے سنائی دیا جاتا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا غیر متزلزل اعتماد ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پہ، اور کور کمیٹی اور پوری پارٹی جو ہے ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، لیکن انتظامی امور جو ہیں ان کے اندر بھی ہمیں بہتری لانی ہے۔ مہنگائی کا آج اس کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ مہنگائی ہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے لیے اپوزیشن کوئی چیلنج نہیں ہے، اس حکومت کے سامنے جو حقیقی چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے، اور آج کور کمیٹی نے مہنگائی سے نپٹنے کے لیے وزیر اعظم کی جو عوامی فلاحی پروگرامز اور منصوبے ہیں ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک کامن اسٹریٹجی صوبوں کے ساتھ مل کے بنانے کی ہم نے کچھ ترجیحات طے کی ہیں، اور انشاءاللہ مہنگائی کو ہم ہر حال میں روکیں گے۔ یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ وفاقی حکومت اپنا کام کرے گی، صوبائی حکومتیں اپنا کام کریں گی، اور عوام کو ریلیف دے کے ہم عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ شبلی فراز صاحب، آخری سوال، 47 اور 53 کا میچ حکومت کیسے جیتے گی؟ 6 ممبران آپ کے پاس ویسے کم ہیں، کیا جو گیلانی صاحب پر الزامات ہیں وہی تاریخ دہرانے جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا جو فگرز آپ نے دیے ہیں وہ اس میں تھوڑا درست کر لیں کہ ٹوٹل 99 ممبر ہیں، جس میں کہ 52 ان کے پاس ہیں اور 47 ہمارے پاس ہیں، لیکن اس میں ہم نے اپنے 47 میں انڈیپینڈنٹ ممبران شامل نہیں کیے۔ آپ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کو دیکھیں کہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں، کتنے انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں، تو اس سے آپ کو یہ جو فگرز دی جا رہی ہیں نا کہ 52 اور 47 یہ غلط ہیں، کیونکہ آپ نے جو انڈیپینڈنٹ ممبران ہیں وہ بھی ان کے حصے میں ڈالے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے حصے میں ڈالے ہوئے ہیں۔
इंडिपेंडेंट मेंबरान की तादाद ज़्यादा है, वो 8-9 से ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा तो देखिए इलेक्शन में तो हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी से भी वोट मांगा है, गफूर हैदरी से भी वोट मांगा है। ये तो इलेक्शन में ये होता है कि हम हरे के पास जाएंगे, हमारे के पास गए हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको 52 और 47 का खेल न बनाएं। और नून लीग अगर वाकई रूल ऑफ लॉ चाहती है तो ले आए उसको, इसाक डार को उसका वोट ही डलवा लें। वो भगोड़ा जिसको सेनेटर बनाया है, कल के इलेक्शन में हम चाहते हैं कि वो आए और उसका वोट डलवाएं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान इस्लामाबाद में मीडिया से